अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज मेल मर्ज। मेलिंग में मेल मर्ज सबसे ज्यादा यूज होता है और ये आगे के सारे ऑप्शन उसी मेल मर्ज से रिलेटेड है। तो आइए जानते हैं मेल मर्ज के बारे में। मेल मर्ज का काम होता है, अगर आप बहुत सारे लेटर या बहुत सारे ईमेल्स अलग अलग लोगों को करना चाहते हैं अलग अलग एड्रेस के साथ, या आप चाहते हैं कि आप 1000, 10,000, 50,000 लोगों को ईमेल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सभी ईमेल्स में अलग अलग इंफॉर्मेशन हो, अलग अलग लोगों के फोन नंबर हो या उनके अलग अलग एड्रेस हो, तो वो चीज पॉसिबल है हमारी मेल मर्ज से। उसी तरह से अगर आप लेटर प्रिंट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप सभी लोगों को पर्सनलाइज्ड इनविटेशन देना चाहते हैं, आप किसी शादी पर या किसी प्रोग्राम पर 10,000 लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका लेटर ऐसे ना प्रिंट हो डियर ऑल, आप चाहते हैं कि आपका लेटर जब प्रिंट हो तो उसमें उस पर्टिकुलर आदमी का नाम हो, डियर राकेश, डियर रमेश। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मेल मर्ज आपके लिए सबसे बढ़िया टूल है। बिजनेस में भी मेल मर्ज की बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और आप वहां पर अपने सभी क्लाइंट्स का डाटाबेस अपडेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपके जो नंबर्स, फोन नंबर्स हमारे पास सेव हैं, क्या वही आपके ओरिजिनल नंबर्स हैं, उसमें कोई बदलाव तो नहीं हुआ? अगर बदलाव हुआ है तो आप हमें उसको अपडेट करें। इतनी इंफॉर्मेशन आपने अपने क्लाइंट्स को देनी है। तो आप कैसे करेंगे? आइए इसी को एग्जाम्पल के तौर पे हम करते हैं। आपको सबसे पहले स्टार्ट मेल मर्ज करना है। यहां पर आपको चूज करना है कि आपने लेटर भेजना है, ईमेल भेजना है, एनवेलप भेजना है, लेबल भेजना है या डायरेक्टरी भेजनी है। ध्यान रहे, इनमें सिर्फ ईमेल वाला ही जो ऑप्शन है वो थोड़ा अलग है, बाकी सब में सिर्फ साइजेस का डिफरेंस आएगा। लेटर, एनवेलप, लेबल एंड डायरेक्टरी सब एक तरह से काम करेंगे। ईमेल में छोटा सा एक डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको भी बताऊंगा। वो डिफरेंस क्या होगा कि ईमेल में वो लास्ट में सभी लोगों का डाटाबेस में से ईमेल आईडी लेगा और उन पर ईमेल सेंड कर देगा। तो आइए बात कर लेते हैं इन सभी ऑप्शंस के बारे में। लेटर नॉर्मल लेटर लिखने के लिए है, एनवेलप आपका छोटा साइज है, एनवेलप पे एड्रेस वगैरह को प्रिंटिंग करने के लिए है। लेबल, अगर किसी सीडी का, डीवीडी का या कोई पोस्ट कार्ड टाइप का आप लेबल प्रिंट करना चाहते हैं, लेबल का साइज पोस्ट कार्ड के बराबर का होता है। या कोई डायरेक्टरी प्रिंट करना चाहते हैं, डायरेक्टरी में अलग अलग लोगों के नाम, नंबर, एड्रेस प्रिंट होते हैं, एक ग्रिड में, एक टेबल की फॉर्म में प्रिंट होते हैं। यानी एक पेज पर एक आदमी का नाम नहीं होता, एक पेज पर 10 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर और एड्रेस हो सकते हैं। तो ऐसा अगर आप फॉर्मेट प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए डायरेक्टरी आपके लिए बेस्ट है। या कोई नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट ही बनाना चाहते हैं लास्ट में, यानी आप चाहते हैं कि सभी लोगों के नाम, नंबर से, अलग अलग नाम और अलग अलग नंबर से लास्ट में एक अलग डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए, ना वो लेटर, एनवेलप, डायरेक्टरी, ईमेल कुछ भी ना हो, ना उसका कोई प्रिंट निकले, सिंपली एक वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है इसमें स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। स्टेप बाय स्टेप में क्या होगा, ये जितने ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये मेल मर्ज में सभी की हमें जरूरत पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप में हमें एक विजार्ड मिलेगा जो स्टेप बाय स्टेप इन सब ऑप्शंस का यूज हमसे करवाता चला जाएगा। जो लर्नर्स हैं, फर्स्ट टाइम मेल मर्ज यूज कर रहे हैं, उनके लिए स्टेप बाय स्टेप ही सबसे बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप पर बाद में आऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग लर्नर्स ना रहें, एक्सपर्ट बने इस वीडियो कोर्स को देखने के बाद। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक लेटर लेता हूं। मुझे लेटर लिखना है अपने ग्राहकों को। दिस इज टू अपडेट यू दैट वी हैव द फॉलोइंग कॉन्टेक्ट नंबर इन आवर डाटाबेस। मैं यहां पर नंबर्स का जिक्र करूंगा कि ये नंबर आपके मेरे पास डाटाबेस में है। अगर उसमें कुछ चेंज है तो लेट अस नो सो दैट वी कैन अपडेट।
अगर आपके डाटाबेस में कुछ चेंज है तो आप हमें बताइए ताकि हम उसको अपडेट कर सकें। उसके बाद किन लोगों को मुझे ये लेटर भेजना है, आप उसके लिए एक न्यू लिस्ट यहां से टाइप कर सकते हैं। मिस्टर मिसेस जो भी लिखना है यहां लिखेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, कंपनी एड्रेस, ये सब फील्ड्स भरेंगे। और ये बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप जैसे जैसे एंट्रीज करते चले जाएंगे, नेक्स्ट एंट्री पे जाने के लिए आप न्यू एंट्री करेंगे या आप एंटर प्रेस कर देंगे, तब भी अगली एंट्री हो जाएगी। इन कॉलम्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी किसी नए नाम की एक फील्ड आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो फील्ड के नेम्स आपके बढ़ जाएंगे। किसी फील्ड को डिलीट करना है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। किसी फील्ड को पहले या बाद में लगाने के लिए उसको मूव अप एंड मूव डाउन भी कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस हैं आपके पास। कोई डाटा डिलीट करना है, कोई एंट्री डिलीट करनी है, उसके लिए आप डिलीट एंट्री करेंगे। लेकिन मैं यहां पर एक्सेल का यूज करने वाला हूं और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सेल का यूज कीजिए, क्योंकि सबसे फास्ट और सबसे बढ़िया तरीका यही है। हमारे पास नॉर्मली सभी डाटाज एक्सेल में अवेलेबल होते हैं। मेरे पास भी यहां पर एक्सेल में एक डाटा अवेलेबल है। ये मेरे कुछ क्लाइंट्स का डाटा है जिनके नेम, ईमेल, फोन नंबर, सिटी एंड स्टेट, ये डाटा मुझे अवेलेबल है। इनमें से ये 3 लोग हैं जिनके मेरे पास फोन नंबर नहीं है। अब मुझे क्या करना है कि इन बाकी लोगों को मुझे मेल डालनी है और पूछना है कि क्या आपका यही फोन नंबर है। इन 3 को मुझे डालनी है कि आपका फोन नंबर हमारे पास नहीं है, कृपया आप हमें अपना फोन नंबर दीजिए। तो आइए सबसे पहले रिसिपिएंट्स की लिस्ट हम सिलेक्ट करते हैं। मेरे पास एक पहले से बनाई हुई लिस्ट है, इसलिए मैं यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट कर रहा हूं। टाइप वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर आपके पास आपके आउटलुक में कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी आपकी मेल से रिलेटेड कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स भी कर सकते हैं। लेकिन यहां मैं यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट ही करने वाला हूं। ये करने के बाद आपकी जहां पर लिस्ट पड़ी है आप उस पर क्लिक करेंगे और उसको ओपन करेंगे। अब मेरी लिस्ट में एक ही शीट है। अगर आपकी एक्सेल फाइल में एक से ज्यादा शीट्स हैं तो यहां पर वो शो करेगा। आपको उसमें से चूज करना है कि डाटा आपका किस शीट में है। ये ऑप्शन होता है फर्स्ट रो ऑफ डाटा कंटेन्स कॉलम हेडर्स। क्या मेरी शीट में पहला जो रो है वो कॉलम के हेडर्स हैं? कॉलम के हेडर होते हैं नेम, ईमेल, फोन नंबर, सिटी, स्टेट। ये जो है ये कॉलम के हेडर्स हैं, यानी ये डाटा नहीं है, डाटा के लेबल्स हैं। अगर ऐसा है मेरे डाटा में तो हम इसको टिक करेंगे, और अगर ये लेबल्स अवेलेबल नहीं है तो हम इसको अनटिक रखेंगे। क्योंकि मेरे पास ये लेबल्स अवेलेबल हैं तो मैं इसको टिक कर रहा हूं, ओके करूंगा। उसके बाद आपका डाटा आपकी वर्ड फाइल में इंसर्ट हो गया है। देखने के लिए आप एडिट कर सकते हैं। आप देखें ये फाइल है data.xlsx और ये सभी लोगों के नाम ये सब यहां पर आ गए हैं। इनमें से किसी एक को आप एडिट करना चाहें तो उस पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। यहां पे डाटा सोर्स को टिक करेंगे और इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए आपको फाइल का क्लोज करना ज्यादा जरूरी है। फाइल ओपन थी इसलिए वो एडिट नहीं हो पा रही थी, मैंने क्लोज कर दी, तो अब एडिट मैं उसको कर पा रहा हूं। लेकिन यहां मुझे कुछ एडिट नहीं करना है, मुझे सिंपली इस डाटा का यूज करना है। उसके बाद मैं चाहता हूं इन सब लोगों को लेटर लिखना। लेटर में सबसे पहले ऊपर लिखूंगा टू, और उसके बाद एड्रेस ब्लॉक यहां से ले सकता हूं। एड्रेस ब्लॉक को एडिट कर लेते हैं। एड्रेस ब्लॉक में मैच फील्ड्स पे जाएंगे। मेरे पास सभी लोगों के फर्स्ट नेम अवेलेबल हैं, लास्ट नेम नहीं है, या कुछ के हैं कुछ के नहीं है। मैं फर्स्ट नेम पे नेम कर दूंगा, यानी ये मेरा नेम है। मैं अपनी एक्सेल की फील्ड्स की बात कर रहा हूं। मेरी एक्सेल में ये जो है नेम के नाम से फील्ड है, तो मैंने यहां ड्रॉप डाउन में से नेम को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद
फोन नंबर के नाम से है, ईमेल आईडी ईमेल के नाम से है। ये पहले से ही MS वर्ड ने ऑटोमेटिकली मैप कर दी हैं। जो फील्ड्स मैप की जा सकती थी वो मैप हो चुकी हैं। आप सिटी एंड स्टेट देखिए, ये ऑलरेडी इसने मैप कर दी हैं, तो ये हमें नहीं करनी पड़ी। ओके, ये एड्रेस फील्ड का एक फॉर्मेट यहां आपको दिख रहा है कि इस तरह की एड्रेस फील्ड बनेगी। आप यहां से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, जैसा भी फॉर्मेट आप लेना चाहें। बहुत सारे फॉर्मेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप देखिए, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो राहुल बजाज फैमिली, इस टाइप से फॉर्मेट आ रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको ले लेता हूं। लेकिन ध्यान रहे, ये वाला जो फॉर्मेट है ये तभी आएगा अगर आपने लास्ट नेम में कुछ सेट किया हुआ है। अभी मैंने वापस से लास्ट नेम को नेम से मैप कर दिया है, तभी मेरे पास ये फॉर्मेट आ रहा है। अगर लास्ट नेम आपका ब्लैंक है तो ये फॉर्मेट आपका नहीं आएगा। यहां से फॉर्मेट सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे ओके कर देना है। अब देखिए, ये शॉर्ट कोड जनरेट हो गया है टू एड्रेस ब्लॉक। इसका मतलब यही है कि जो भी वहां पे डाटा पॉपुलेट होगा वो ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने एड्रेस ब्लॉक का ही यूज करना है। आप पूरी तरह से कस्टमाइज्ड अपना एक फॉर्मेट बना सकते हैं, उसको भी मैं अभी दिखाता हूं करके। लेकिन ये जितने रेडी फॉर्मेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं पहले। तो एड्रेस ब्लॉक का फॉर्मेट है हमारे पास, ग्रीटिंग लाइन का फॉर्मेट है। ग्रीटिंग लाइन में सबसे पहले डियर, देन पर्सन का नेम, इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें हम एक एंटर प्रेस कर देते हैं ताकि यहां पे डियर और पर्सन का नेम आ जाए। लेकिन अगर आपको अपने खुद के फॉर्मेट पूरी तरह से बनाने हैं तो उसके लिए आप इंसर्ट मर्ज फील्ड, इसका यूज करेंगे। मैं प्रीव्यू दिखा देता हूं कि क्या आने वाला है आपके सामने। प्रीव्यू रिजल्ट करेंगे टू द राहुल बजाज फैमिली, सूरत गुजरात। इतना करने के बाद थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं। इसको सुंदर बनाने के लिए हम यहां पर बॉर्डर्स में जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं। आप हॉरिजॉन्टल लाइन अगर अपने डॉक्यूमेंट में डालना चाहते हैं तो आप होम पर बॉर्डर्स में जाएंगे और इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से जनरेट हो जाती है। इसको करने का वैसे एक तरीका और भी होता है। आप किसी एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर बॉटम बॉर्डर लगा देंगे। लेकिन इन दोनों तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस में फर्क है। बॉटम बॉर्डर को आप मूव नहीं कर सकते, ये एक्चुअली इस पर्टिकुलर लाइन से एसोसिएटेड बॉर्डर है। जबकि अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं तो वो एक अलग से आपका एलिमेंट है जिसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बॉर्डर लगा दिया, बॉटम बॉर्डर, तो वो पूरी लाइन को ऑक्युपाई करेगा। अभी हमने ग्रीटिंग लाइन इंसर्ट करी, लेकिन यहां पर पर्सन का नेम नहीं विजिबल है, क्योंकि ग्रीटिंग लाइन में आप देखिए ये लिखा है ग्रीटिंग लाइन फॉर इनवैलिड रिसिपिएंट नेम्स। अगर किसी ग्रीटिंग लाइन में रिसिपिएंट का नेम नहीं है तो वहां पर डियर सर और मैडम आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम में भी नेम वाली फील्ड को मैप कर देंगे। ओके, तो अब देखिए डियर राहुल बजाज 2 बार आ गया है, क्योंकि फर्स्ट नेम भी आ रहा है और लास्ट नेम भी आ रहा है। तो उसके लिए मैं सिंपली यहां से फर्स्ट नेम को सिलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि मैंने दोनों में सेम डाला था। तो अब आ गया है डियर राहुल बजाज। दिस इज टू अपडेट यू दैट वी हैव द फॉलोइंग कॉन्टैक्ट नंबर्स इन आवर डेटाबेस। इफ एनीथिंग चेंज लेट अस नो सो दैट वी कैन अपडेट। उसके बाद here are the contact details that we have. name आप मैनुअली इस तरह से डाल सकते हैं, insert merge field name, कहीं पर भी डाल सकते हैं। वैसे आप यहां पे भी अगर मैनुअली डालना चाहें तो कुछ इस तरह से डालेंगे। यहां पे भी अगर आप एड्रेस मैनुअली डालना चाहें तो कुछ इस तरह से डालेंगे। और यहां पे आप सिटी एंड स्टेट मैनुअली डालना चाहें तो यहां से सिटी और स्टेट अलग अलग सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। नेम के बाद
मुझे कॉन्टेक्ट डिटेल्स वेरीफाई करनी है, तो फोन नंबर, इंसर्ट मर्ज फील्ड, फोन नंबर। अगर मैं प्रीव्यू रिजल्ट ऑफ कर देता हूं तो आप देखेंगे हर चीज शॉर्ट कोड्स में लिखी जाएगी, ईमेल, सिटी एंड स्टेट, प्लीज वेरीफाई इफ ट्रू। अब यहां पर मुझे एक रूल लगाना है। रूल क्या है कि अगर फोन नंबर अवेलेबल नहीं है तो उससे फोन नंबर मांगा जाए। सेम लाइन को कॉपी कर रहा हूं मैं, बिकॉज मुझे यूज करनी है ये, और यहां से इसको डिलीट कर रहा हूं। कर्सर मेरा यहीं रहेगा। यहां पर रूल्स बहुत सारी तरह के हैं, मैं यहां पर यूज करने वाला हूं इफ देन एल्स वाला। अगर ऐसा तो क्या। यहां पे फील्ड नेम कर रहा हूं मैं फोन नंबर। अगर फोन नंबर इज ब्लैंक, ब्लैंक है, बहुत सारी कंडीशंस है, आप अपने अकॉर्डिंगली इनको यूज कर सकते हैं, किसी भी फील्ड पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने किया है कि फोन नंबर अगर ब्लैंक है, अगर लेस देन या ग्रेटर देन वाला आप करेंगे तो यहां पे आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी कि ग्रेटर देन अगर वो इससे बड़ा है या इससे छोटा है फोन नंबर तो क्या हो। ठीक है, हमें वहां नहीं, हमें इस ब्लैंक वाली कंडीशन लगानी है। अगर वो ब्लैंक है तो मैसेज ये ना आए, इसकी जगह आए we don't have your contact number in our database, please update that so that we can contact you when needed। और अगर कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास है यानी ब्लैंक नहीं है तो यही डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट हो जाए एंड ओके। प्रीव्यू रिजल्ट कर लेते हैं। ऊपर एड्रेस आ रहा है, द राहुल बजाज फैमिली, सूरत गुजरात। डियर राहुल बजाज, दिस इज टू अपडेट यू दैट वी हैव द फॉलोइंग कॉन्टेक्ट नंबर इन आवर डाटाबेस। ये एक लेटर हमारा क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट लेटर आप देखेंगे अगले आदमी के नाम से ये लेटर चला गया। उसी तरह से नेक्स्ट जाएंगे, सारी डिटेल्स चेंज होती जा रही हैं, सभी के अलग अलग नाम से लेटर जा रहे हैं, पर्सनलाइज्ड लेटर जा रहे हैं। अब देखिए यहां पे फोन नंबर नहीं है तो मैसेज चेंज हो गया है, वी डू नॉट हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर इन आवर डाटाबेस, प्लीज अपडेट दैट सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू व्हेन नीडेड। मैसेज चेंज हो गया है। तो ये काम होता है रूल्स का। यहां पे एक बटन दिया गया है मैच फील्ड्स का। अगर कोई फील्ड आपको चेंज करनी है, मैपिंग करनी है किसी फील्ड की, तो यहां से कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं होता। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एड्रेस ब्लॉक एंड ग्रीटिंग लाइन के चक्कर में ना पड़े, बिकॉज ये आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा। आप सिंपली जहां भी जो कुछ लिखना है इंसर्ट मर्ज फील्ड करें और लिख लें, दैट इज वेरी इजी। इससे टाइम बचता है, उल्टा इसमें मेरे अकॉर्डिंगली टाइम ज्यादा लगता है, बिकॉज हमें मैपिंग करनी पड़ती है, थोड़ा फॉर्मेटिंग देखनी पड़ती है, वो सब चीजें करनी पड़ती है। तो ये है हमारा मेल मर्ज, यानी इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे तैयार हो गए। और अब मैं चाहूं तो सारों को एक साथ प्रिंट दे सकता हूं, प्रिंट डॉक्यूमेंट कर सकता हूं, सारों को एडिट कर सकता हूं। अगर मैं एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करूंगा और मर्ज रिकॉर्ड ऑल कर लूंगा, ओके, ये मेरा एक मेल मर्ज तैयार हो गया है, जिसमें आप देखें 10 पेज हैं और ये सभी लेटर्स एक एक पेज पर हैं इस तरह से, और अलग अलग लोगों के नाम से हैं। या फिर आप ईमेल कर सकते हैं, जो मैंने बात करी स्टार्टिंग में कि ईमेल, हम स्टार्टिंग से भी ईमेल वाला फॉर्मेट ले सकते हैं, लेकिन अगर हमने नहीं लिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय डिफॉल्ट लेटर्स आप लेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एनवेलप वाला लेबल कट, आप एनवेलप वाला लेआउट बाद में भी सेट कर सकते हैं। यहां लेआउट्स में जाके आपको सिंपली साइज चेंज करना है, वो आप साइज यहां से चेंज कर सकते हैं। तो फिनिश में हम जाते हैं, यहां से ईमेल अगर करेंगे तो क्या होगा, ये जानने वाली बात है। एडिट इंडिविजुअल मैंने आपको करके दिखा दिया कि एक अलग से वर्ड फाइल बन जाएगी, जिसकी बात मैं यहां पर कर रहा था। प्रिंट करेंगे तो सीधा कमांड प्रिंटर पे जाएगी और ये सारे के सारे अलग अलग प्रिंट हो जाएंगे। और अगर मैं सेंड करता हूं ईमेल मैसेजेस तो क्या होगा, अब यहां से हमारी एक्सेल में जो फील्ड्स हैं, वैसे ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया है कि ईमेल वाली फील्ड को बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लिया है, फिर भी हमें देखना है कि क्या ईमेल वाली फील्ड पर ही हमारी ईमेल आईडीज हैं।
तो यस, ईमेल वाली फील्ड पर ही ईमेल आईडीज है, वो मुझे सिलेक्ट करनी है। सब्जेक्ट, आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। मेल फॉर्मेट प्लेन टेक्स्ट हो या HTML हो, ये आपको देखना है। उसके बाद सभी रिकॉर्ड्स पे मेल जाए या किसी किसी पर जाए, वो आप यहां से सेट करेंगे और ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो इसके बाद कमांड चली जाती है आपके माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे या आपकी मेलिंग ऐप पे। अभी क्योंकि मेरे सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो ये मेल्स जानी नहीं स्टार्ट हुई हैं, या कोई भी मेल एप्लीकेशन जो डिफॉल्ट मेल एप्लीकेशन है वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो मेल्स जानी नहीं स्टार्ट हुई हैं। अगर वो कॉन्फ़िगर्ड होंगी तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में मेल्स जानी स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या अपनी मेल एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करना है और उसको IMAP या SMTP से कॉन्फ़िगर करना है, ताकि आपकी मेल्स ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में जानी स्टार्ट हो जाए। तो ये था मेलिंग टैब, जिसका फायदा आपको तब मिलेगा जब आपको बहुत सारे लोगों को सेम इंफॉर्मेशन पर्सनलाइज्ड करके भेजनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।